आप इनका चेकअप करा लो, ये गांजा फूंक के बनाते हैं प्रश्न। क्या आप कलेक्टर या उस फोर्स से डर गए? दूसरा, वहाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होने लगी थी, पुलिस प्रशासन का हमें कोई सपोर्ट था नहीं। ये प्रशासन का तानाशाही रवैया नहीं नजर आ रहा आपको? कोर्ट ने पेनल्टी लगाने की बात की आयोग के ऊपर। लेकिन उसमें आयोग क्या करेगा? वो तो कोर्ट में चल रहा है, कमलनाथ जी ने तो उलझा दिया उसको। आयोग जानबूझकर इस मामले को सुलटाना नहीं चाह रहा है। ये भी हो सकता है कि 87-13 को तब तक होल्ड किया जाए जब तक अगले चुनाव ना आ जाए। इस बार के नोटिफिकेशन में तो प्री का भी कट ऑफ छुपा लिया गया कि अगर तुम हमसे कुछ मांगने आओगे तो हम तुमसे तुम्हारा वो भी छीन लेंगे जो तुम्हारे पास पहले था। अब पढ़े लिखे उतने होते तो चीज़ों को समझ पाते। ईगोइस्टिक हैं, उन्हें लगा कि अगर हमने अभी बात मान ली तो हर बार बात माननी पड़ेगी, तो सरकार इस पर डिसीजन तो नहीं दे पाएगी कि इनसे हम तोप मांगेंगे तभी हमें तमंचा देंगे। तो क्या उस पोस्ट के माध्यम से आप ये साबित करना चाहते थे कि इंदौर का प्रशासन बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का प्रशासन बहुत अच्छा है? वो ना राहत इंदौरी साहब कहते हैं, झूठों ने झूठों से कहा है कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। आप भी वही कर रहे हो, बस मैं आपका साथ दे रहा हूँ। अब जब रिजल्ट आएगा तो उनका यदि तीनों में सिलेक्शन हो गया तो 3 सीट तो खराब होगी। आप इस रणनीति को समझिए कि वैकेंसी निकालना है लेकिन उसको कोर्ट के जाल में फंसाना है, ये निश्चित है। उसके लिए गंजेड़ियों को रखना बहुत जरूरी है। क्या सोशल मीडिया छात्रों को बिगाड़ रही है? क्या सोशल मीडिया से पहले छात्र बिगड़े हुए नहीं थे? तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सरकार से इस पर सवाल करे? भारत का विपक्ष हो या राज्य का विपक्ष हो, मुझे लगता है कि वो बहुत गहरे नशे में। समय रैना और एल्विस यादव से आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी। आज 2024 में वही द्रौपदी कह रही कि मेरे कपड़े फाड़े जाएं। कि सोसाइटी इनको ज़्यादा पसंद करती है। उसमें जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा पे किसी कोई आपत्ति नहीं हुई। मैं उसको समझाने के लिए गया, आपत्ति मेरे ऊपर है कि तुम उसको क्यों समझा रहे हो। ऐसा टकराव होगा कि सभ्यता और संस्कृति की गाड़ी चूर चूर हो जाएगी। आपको नहीं लगता इस देश में जिस प्रकार से जातिवाद और धर्मवाद बढ़ रहा है, क्वेश्चन में बोलो कि अंध धर्मवाद, अंध जातिवाद बढ़ रहा है, एक्सट्रीम हो गया। छात्रों की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो सुबह उसमें जिंदा होता है और रात में उसमें मर जाता है, और कई मुक्ति लेके चले भी जाते हैं जिन्हें हम सुसाइड कहते हैं। पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है? प्रश्न ये पूछो कि पेपर लीक क्यों हो रहा है। क्या ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन के दबाव में काम करते हैं? जिस राज्य में पेपर लीक हो समझ जाना कि वहाँ के मुखिया का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। 8 सालों में उन छात्रों की उम्र निकल गई। उम्र निकल नहीं गई सर, उनकी उम्र खत्म हो गई। खत्म हो गई। मध्य प्रदेश का युवा सपने कब मजबूरियां याद हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार 11 महीने में 44,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी है। वो बात अलग है, आप तुम्हें जो काम कर रहे हो उसमें तुम खुशी ढूंढ रहे हो। ढूंढना और खुशी होने में फर्क है।